देखिए, यकीनी तौर पर हिंदुस्तान में इज्तिहाद की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के हर हिस्से में इज्तिहाद की ज़रूरत होती है। आज दुनिया में जो कौमें ताकतवर हैं वो अपने इज्तिहादी तर्ज़ फ़िक्र की वजह से ही ताकतवर हैं। इज्तिहाद सेंट्रिक थॉट यही कौमों को ताकतवर बनाती है। जो कौमें इज्तिहाद सेंट्रिक थॉट से खाली हो जाती हैं वो पेरिश होकर रह जाती हैं। ज़िंदगी में गिविंग कम्युनिटी वही बनती हैं जो इज्तिहादी नुक्ता नज़र से इज्तिहाद सेंट्रिक थॉट के साथ अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें। आज इंडियन मुस्लिम्स की अगर हम बात करें तो आम तौर पर उनके सामने बड़े मसाइल जो बयान किए जाते हैं उनमें से एक मसला राइज़ ऑफ एक्सट्रीमिज़म है कि साहब हिंदुत्व का जो राइज़ हुआ है वो एक बड़ा मसला समझा जाता है। अगर ये कोई मसला है जैसा कि है तो इसको हल करने का भी एक ही तरीक़ा है और वह है इज्तिहादी तरीक़ा फ़िक्र। इज्तिहादी तरीक़ा फ़िक्र, क्रिएटिव अंदाज से हम सोचें इस मसले को कैसे हल किया जाए। मैं एक मिसाल देता हूँ कि कुरान किस तरीके से इन तमाम मसाइल को हल करता है। आप ज़रा देखिए, यानी जिस वक्त नैरो डेफिनेशन नेशनलिज्म की जा रही थी, नैरो डेफिनेशन, क्यों ऐसा हुआ कि हमारे लोग वो इज्तिहादी तरीक़े से आगे न बढ़े और इज्तिहादी तरीक़े से, क्रिएटिव तरीक़े से उन्होंने कुरान को पढ़ के इस मसले का हल तलाश न किया। कुरान देखिए, पहली आयत देखिए कुरान की क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। पहली आयत से कुरान यूनिवर्सैलिटी की तालीम दे रहा है। पहली आयत से कुरान यूनिवर्सलिज्म की तालीम दे रहा है। ये यूनिवर्सल थिंकिंग, ये वही चीज़ है जिसको हमारी हिंदुस्तान की रिवायात में कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। पूरी धरती को एक फैमिली बताया गया है। तो क्यों ऐसा ना हुआ कि जब नेशनलिज्म की नैरो डेफिनेशन हमारे यहाँ की जा रही थी, हम कुरान की यूनिवर्सल फ़िक्र को लेकर आगे बढ़े और उसको सारी हिंदुस्तान में हमने फैलाया। अगर हमने ऐसा किया होता तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ पैदा ना होती, वो मसला पैदा ना होता जिससे आप जूझ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं यही समझता हूँ कि हमारे यहाँ इज्तिहाद सेंट्रिक थॉट नहीं रही। आज भी इस मसले का हल यही है, इज्तिहाद सेंट्रिक थॉट को अपनाएं, यूनिवर्सल थिंकिंग को अपनाएं, इसी को पूरे मुल्क में फैलाएं। यूनिवर्सल थिंकिंग जब फैलेगी तो अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो मैं समझता हूँ कि कन्फ्लिक्ट को जन्म देने वाली धारणा है वो ख़ुद ब खुद ख़त्म होंगी, और वो ख़त्म होंगी तो साहब आपके मसाइल हल होंगे।